वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे BSc के बारे में। जी हाँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से निकली हुई बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग जहाँ पे इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है और एक नई नोटिस रिलीज हो गई है आयोग की तरफ से और एक बड़े विषय की इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई इसके साथ ही। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए, जिसने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया उन सभी के लिए बिग अपडेट्स है। तो चलिए, क्या है बिग अपडेट्स, आप ये देख पा रहे हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना की एक नोटिस है। क्या है यहाँ पर, आपका सोशियोलॉजी समाज शास्त्र विषय के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर औपबंधिक रूप से स्वीकृत अस्वीकृत आवेदनों की सूची प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से 3 नवंबर 2024 तक आपसे दावा यानी क्लेम आपत्ति की मांग की गई थी और वांछित प्रमाण पत्र जिसने सबमिट किया, जो उनसे डिमांड किया गया था, कागजात जिसने सबमिट किया, इसके आधार पर निर्णय लिया गया और कागजात के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया। और अब अंतिम रूप से यहाँ पर UID के समक्ष कॉलम 4 में निम्नलिखित अंकित है। यानी क्या निर्णय लिया गया वो यहाँ पर दिया गया है कि आपसे जो क्लेम के लिए कहा गया था कि आप 3 नवंबर 2024 तक क्लेम कर पाएंगे, उनके लिए क्या निर्णय लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप सीरियल नंबर 1 इनका वांछित प्रमाण पत्र कागजात आवेदन स्वीकृत हो गया और यहाँ पर निर्णय क्या ले गया, आवेदन स्वीकृत हो गया, अप्रूवल हो गया, यानी इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्ष 2022 में प्राप्त प्री PhD की उपाधि विचार योग्य नहीं है। इसने कहा प्री PhD जो है उपाधि वो विचार योग्य नहीं है, निर्णय ये लिया गया। दूसरा, मैट्रिक का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ प्रवेश पत्र संलग्न है। साक्षात्कार के आमंत्रण की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करें। यानी इनको क्या कहा गया है, इनका आवेदन के साथ ओरिजिनल जो मूल मैट्रिक का प्रमाण पत्र था, सर्टिफिकेट था, वो नहीं है। तो अब इससे कहा गया है कि जब आप अगर इंटरव्यू के लिए जो इसका और एक लिस्ट जारी होगी विथ कट ऑफ इंटरव्यू के लिए, इसके बाद 1-2 दिनों के अंदर वो लिस्ट जारी हो जाएगी, इंटरव्यू वाली लिस्ट। तो उस लिस्ट में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको इंटरव्यू के समय मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र वहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। पिता के नाम एवं उनके पते से निर्गत निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें क्योंकि मूल आवेदन के साथ संलग्न निवास प्रमाण पत्र पिता के स्थान पर उनके पते से निर्गत नहीं है। ठीक है, मूल आवेदन के साथ संलग्न कागजात के आधार पर आवेदन स्वीकृत, यानी फिलहाल आवेदन स्वीकृत किया गया है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि आवेदन स्वीकृत हो गया है, अंतिम निर्णय हो गया, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। मूल आवेदन के साथ संलग्न कागजात के आधार पर आवेदन फिलहाल यहाँ पे स्वीकृत हो गया है। इनसे ये मांगा गया था पहले, अब आवेदन का स्वीकृत हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे सबका अलग अलग कंडीशंस दिया गया है और मैंने सभी पेज का नहीं लिया, बहुत सारे पेज था, तो ये और भी लंबी जो कर सकते लिस्ट थी उनकी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें, पूरा PDF डाउनलोड करें और आपका जो भी है क्वेरीज आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो अंतिम रूप से अनर्हित घोषित हुए हैं, यानी ये इनएलिजिबल हैं, अयोग्य घोषित हो गए हैं, उनका यहाँ पर लिस्ट दिया गया। जैसे NIT, इनका आवेदन अस्वीकृत किया गया क्योंकि MA का ग्रेड कार्ड स्टेटस से MA पास होने का कोई प्रमाण स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका ये कारण दर्ज की गई आपत्ति जून 2022 को इग्नू से निर्गत स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अर्हता करने का अनुरोध किया गया है। अब निर्णय किया गया, दर्ज आपत्ति के आलोक में आवेदन स्वीकृत। साक्षात्कार में आमंत्रण की स्थिति में साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ MA का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करें। यहाँ पर निर्धारित तिथि एवं उनके बाद अनर्हित अभ्यर्थियों से प्रमाण प्राप्त आपत्तियों की स्थिति, यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ ना, जो अनर्हित थे, इनएलिजिबल की लिस्ट जो जारी की गई थी आपका 8 नवंबर के पहले, उसमें से उनसे जो चीज़ें डिमांड की गई थी उनके आपत्तियों का यहाँ पर निराकरण किया गया। तो 1 नंबर वाले का कह सकते जो निर्णय लिया गया है, उनका आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का देखें हम लोग, 2 नंबर जो इनएलिजिबल लिस्ट में थे, यहाँ पर विज्ञापन के अनुसार
कार्यालय को आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं है, अतः आपत्ति अस्वीकृत, इनकी आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया गया है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे आप निर्णय के आधार पर ये निर्णय ले सकते हैं कि आपका क्या स्थिति है। और साथ ही साथ अंतिम जो पेज है यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसमें संशोधन हो सकता है क्योंकि टंकन भूल हो सकता है। और इसके बाद 5 नंबर पे कहा गया है कि 23/10/24 द्वारा वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों कागजात को निर्धारित समय तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि ये साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों तथा वांछित कागजात का साक्षात्कार के पूर्व सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आयोग उचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। यानी जिनके बारे में जो आप अगर किन्हीं का यहाँ पर स्वीकृत होता है और फिलहाल अगर आपका कागजात अगर यहाँ पर नहीं है तो आप इंटरव्यू के दिन भी यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबका अस्वीकृत है, सबका अस्वीकृत है, लेकिन 1 नंबर वाले जो है इनका आवेदन स्वीकृत हो गया है। इनको साफ साफ कहा गया है कि साक्षात्कार के दिन आप एमए का मूल प्रमाण पत्र जमा करेंगे। इसी प्रकार जिसका भी यहाँ पर आयोग का निर्णय वाले कॉलम में जो चीज़ें डिमांड की गई वो आपको इंटरव्यू के दिन सबमिट करना होगा, तभी आपकी यो कह सकते हैं अभ्यर्थता स्थिर रहेगी, सुनिश्चित रहेगी, नहीं तो फिर आयोग अपना स्वतंत्र निर्णय लेकर आपको आयोग घोषित कर सकता है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी सोशियोलॉजी विषय के रिगार्डिंग। और आपको अगले सप्ताह में अगला जो मंडे आएगा ना, इस सप्ताह में सोशियोलॉजी विषय का कह सकते हैं कट ऑफ जारी हो जाएगा। कौन सी का कट ऑफ? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के पहले का जो कट ऑफ होता है अगले सप्ताह में निश्चित रूप से जारी हो जाएगी और कह सकते हैं नया साल से पहले ही आपको इंटरव्यू का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा सोशियोलॉजी विषय का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, जल्दी मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।